बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, पिछली दो क्लासेस से हम चैप्टर नंबर 6 के बारे में पढ़ रहे हैं और चैप्टर का नाम है लाइट एंड साउंड। इसका जो पहला टॉपिक था लाइट, उसके बारे में हमने आपके पास 2 लेक्चर्स भेजे और उसमें लाइट के बारे में और शेडो के बारे में आपको तफसील से बताया गया। याद है लाइट के बारे में हमने क्या क्या बातें आपको बताई थी? सबसे पहले हमने आपको डेफिनेशन ऑफ लाइट, उसके बाद सोर्सेज ऑफ लाइट और उसके बाद टाइप्स ऑफ मटेरियल अकॉर्डिंग टू लाइट और फिर उसके बाद शेडो के बारे में पढ़ाया गया था कि शेडो किस तरह बनता है और शेडो की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, खुसूसियात क्या होती हैं। आज इंशाल्लाह हम इस चैप्टर का दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे और वो है साउंड। किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं हम? साउंड। साउंड का मतलब होता है आवाज। ओके, तो आवाज आप लोग सुनते हैं मुख्तलिफ तरह की आवाजें, इंसानों की आवाजें, जानवरों की आवाजें और दीगर ट्रांसपोर्ट की आवाजें और मुख्तलिफ आवाजें जो स्पीकर से प्रोड्यूस होती हैं या और भी दीगर चीज़ों से आवाज़ें पैदा की जा सकती हैं। तो कभी आपने आवाज़ के बारे में ये सोचा कि आवाज़ बजाते खुद क्या है और ये आवाज़ या आवाज़ें किस तरह पैदा होती हैं? नहीं सोचा? तो चलें आज हम इसके बारे में सोचेंगे, समझेंगे और पढ़ेंगे कि साउंड क्या है। ओके, और ये किस तरह पैदा होता है और लाउडनेस ऑफ साउंड क्या है। आपकी किताब में ये टॉपिक मौजूद है पेज नंबर 86 पर और 87 पर। तो अपनी किताबें भी आप साथ साथ खोल लीजिए ताकि वहां अपने अल्फाज में आप नोट करते रहें अपनी याददाश्त के लिए। ठीक, सबसे पहले बात करते हैं हम साउंड के बारे में कि साउंड क्या है। ओके, साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ओके, बहुत ही आसान सी बात है। साउंड क्या है? साउंड एनर्जी की एक किस्म है, एनर्जी की एक हालत है या एनर्जी की एक फॉर्म है। ओके, क्या बताया मैंने साउंड के बारे में? कि साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ओके, बिल्कुल आसान है ना, एनर्जी की एक फॉर्म है। जिस तरह लाइट के बारे में आपने पढ़ा था कि लाइट एनर्जी की एक फॉर्म है, बिल्कुल इसी तरह साउंड भी क्या है? एनर्जी की एक फॉर्म है। ओके, अब बात करते हैं कि साउंड किस तरह पैदा होता है, यानी प्रोडक्शन ऑफ साउंड। ओके, यानी साउंड या आवाज किस तरह पैदा होती है। साउंड कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेशंस। साउंड कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेशंस। साउंड किस तरह पैदा होता है? वाइब्रेशन से। वाइब्रेशन समझते हैं? आजकल तो मोबाइल का दौर है, तो आप मोबाइल के बारे में सुनते रहे होंगे कि मोबाइल का साउंड ऑफ करके वाइब्रेट पे लगा दिया जाए। तो क्या होता है उसमें? वो थोड़ा शेक होता है ना। एक्चुअल जो वाइब्रेशन की डेफिनेशन है वो क्या है? वाइब्रेशन का मतलब है टू एंड फ्रो मूवमेंट, यानी इस तरह अगर कोई चीज है ना तो वो इस तरह आगे पीछे मूव हो रही हो। ओके, या इस तरह पेंडुलम की तरह मूव हो रही हो। ओके, तो ये कहलाती है वाइब्रेशन, टू एंड फ्रो मूवमेंट। ओके, और साउंड किस तरह पैदा होता है? साउंड कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेशन। ये जो वाइब्रेशन है, ये टू एंड फ्रो मूवमेंट है ना, इससे साउंड पैदा होता है। ओके, किस तरह? आपके पास अगर कोई लोहे की शीट हो या प्लास्टिक की शीट हो या लकड़ी की शीट हो, आप उसे ठोकें तो वो वाइब्रेट होगी ना। उसके ऊपर कोई चीज मारें, आप स्ट्राइक करें तो क्या होगा? उसमें वाइब्रेशन पैदा होंगी, उससे आवाज निकलती है। ओके, जैसे ये देखिए इस तरह, यहां पर इसको आ रही है आवाज, बिल्कुल इस तरह। तो इस तरह जब चीजें वाइब्रेट होती हैं, एक और चीज भी हमारे पास हम आपको दिखाते हैं, इसमें शायद आपको वाइब्रेशन नजर भी आए। ये देख रहे हैं आप, आवाज आ रही है और इसको और से देखिएगा, ये वाइब्रेट होते हुए देख रहे हैं। तो इस तरह, या और इससे ज्यादा वाज़ेह अगर देखना चाहते हैं तो ये देखें इस तरह, ये वाइब्रेट हो रहा है।
बिल्कुल इस तरह। तो इस तरह वाइब्रेशन से क्या पैदा होता है? साउंड। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमारे हलक से भी तो आवाजें निकलती हैं, हम भी तो आवाजें निकालते हैं, या जानवर भी तो आवाजें निकालते हैं, तो वो अंदर यहाँ वाइब्रेट होने के लिए क्या है? तो हमारे हलक में या जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं जो आवाज वाले हैं, आमतौर पे एनिमल्स आवाज ही निकालते हैं ना, तो जो एनिमल हैं जिनकी आवाज निकलती है, जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं, तो उनके गले में भी एक वॉइस बॉक्स होता है और उसके वाइब्रेट होने से साउंड निकलते हैं। ओके, इसी तरह हमारे गले में भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक वॉइस बॉक्स रखा हुआ है, वो वाइब्रेट होता है उसके अंदर, तो वहां से वोकल कॉर्ड जो है उसके वाइब्रेट होने से साउंड पैदा होते हैं। महसूस करना चाहते हैं कि वाइब्रेशन होती है या नहीं? आप अपने ऊपर इसको ट्राई करें, बिल्कुल इस तरह। जैसे मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ ना, तो आप गुफ्तगू करते हुए यहाँ जिस जगह हलक में ना, इस जगह आप यहाँ पर उंगली रखें जरा। आप गुफ्तगू करते हुए यहाँ दरमियान में जो थोड़ी सी हड्डी जैसी होती है ना, नरम सी, यहाँ हाथ रखें और कुछ बोलते रहें, देखिए आपको वाइब्रेशन महसूस होंगी बाकायदा। ओके, तो इस तरह आप अपने गले की वाइब्रेशंस को महसूस कर सकते हैं। तो कोई भी चीज हो, चाहे वो हॉर्न हो या किसी लोहे की शीट को, या जो इस तरह पहले के दौर में स्कूल में घंटियां हुआ करती थी ना बजाने के लिए, लोहे का एक टुकड़ा होता था, उस पर कुछ मारा जाता था तो उससे साउंड जो पैदा होता था। तो जो भी साउंड पैदा होता है ना, वो किससे पैदा होता है? वाइब्रेट होने से। ओके, किससे पैदा होता है? वाइब्रेट होने से। अब चीजों को वाइब्रेट करने के मुख्तलिफ तरीके हैं। ओके, चीजों को वाइब्रेट करने के मुख्तलिफ तरीके हैं। जैसे आप किसी नाली टाइप की चीज में, या पेन का जो कैप होता है, या इस तरह की जो टेस्ट ट्यूब होती है, इसके अंदर अगर एयर को ब्लो करेंगे, ओके, क्या करेंगे? एयर को ब्लो करेंगे, यानी इसमें हवा फूंकेंगे जोर से, या और कोई इस तरह की चीज ले ली जाए, पेन का कैप ले लिया जाए, तो आवाज, इसके वाइब्रेट होने से आवाज पैदा होगी। देखें, मैं भी आपको करके दिखाता हूं। ये देखिए, निकल रही है आवाज। तो एक्चुअल क्या हो रहा है? ये जो हम ब्लोइंग कर रहे हैं ना, उससे ये वाइब्रेट हो रहा है, इसमें जो हवा जा रही है उसकी वजह से वाइब्रेशंस पैदा हो रही हैं और आवाज निकल रही है। ओके, या मैंने आपको जैसे इसके बारे में बताया कि इसके ऊपर इसको मारा जाए तो इससे आवाज पैदा होती है। ठीक है, ये देख रहे हैं, इस तरह इसको आवाज पैदा हो रही है वाइब्रेशन से। या कोई चीज जो है वो इसके ऊपर इस तरह मारी जाए तो ये लकड़ी वाइब्रेट होती है, इससे आवाज पैदा होती है। या बोर्ड के ऊपर इस तरह किया जाए तो इससे आवाज पैदा होती है। या लोहे की चीजें दो आपस में टकराई जाए, जैसे ये है, आवाज पैदा हो रही है। तो मुख्तलिफ तरीके हैं जिनसे वाइब्रेशन पैदा की जाती है, और वाइब्रेशन से क्या होता है? आवाज प्रोड्यूस होती है। तो यहाँ क्या पढ़ रहे थे कि साउंड किस तरह प्रोड्यूस होता है, तो हमने आपको मुख्तलिफ तरीके बताए। बेसिकली साउंड किस तरह प्रोड्यूस होता है? वाइब्रेशन से, और वाइब्रेशन प्रोड्यूस करने के लिए ये सारे तरीके हैं, तो इन्हें साउंड प्रोड्यूस करने के मुख्तलिफ तरीके भी कहा जाता है। ओके, बुनियादी तौर पर आपको क्या मालूम होना चाहिए? साउंड किससे पैदा होती है? वाइब्रेशन से। ओके, और वाइब्रेशंस पैदा करने के मुख्तलिफ तरीके हैं जो यहाँ बोर्ड पर लिखे हुए हैं। जैसे टू ब्लो, ब्लो का मतलब मैंने आपको बताया ना, टेस्ट ट्यूब के अंदर मैं फूंक मार रहा था, तो किसी चीज में फूंक मारी जाए या हवा किसी चीज में से गुजर रही हो इस तरह प्रेशर से, तो उससे आवाज पैदा होती है ब्लोइंग से। या स्ट्राइक करने से, स्ट्राइक का मतलब क्या है? किसी चीज को किसी पर मारा जाए, आ रही है आवाज, ये देखिए, मारने से स्ट्राइक किया जाए, इससे आवाज पैदा होती है। या नॉक किया जाए, आहिस्ता आहिस्ता ऐसे खटखटाया जाए। ओके, इस तरह जैसे दरवाजे पे खटखटाते हैं। ओके, तो नॉक करने से या चीजों को शेक करने से भी आवाज पैदा होती है। ओके, कोई नरम चीज हो, कोई नरम पतली सी लकड़ी हो, ओके, तो आप उसे जोर से हवा में हिलाएं तो क्या होता है? साउंड पैदा होता है ना। तो चीजों को शेक करने से भी साउंड पैदा होता है। या पानी की एक बॉटल ले लें, उसमें उसको चौथाई फिल करें और जोर जोर से शेक करें, उसमें साउंड आता है, बिल्कुल साउंड पैदा हो जाता है। तो एक्चुअल
वाइब्रेशंस हैं और वाइब्रेशन पैदा करने के ये मुख्तलिफ तरीके हैं। ओके, तो साउंड किस तरह पैदा होता है ये आप लोगों को मालूम हो गया। अब एक छोटी सी चीज और पढ़ लेते हैं, वो है लाउडनेस ऑफ साउंड, यानी आवाज किस कदर ऊंची है या धीमी है। ओके, तो बहुत ही आसान सी बात है, साउंड इज लाउडर एट अ शॉर्टर डिस्टेंस एंड फेंटर एट अ लॉन्गर डिस्टेंस। क्या मतलब हुआ, साउंड इज लाउडर एट अ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यानी जिस कदर करीब है तो आवाज उस कदर ऊंची सुनाई देगी। ओके, या जिस चीज से आवाज पैदा हो रही है वो सुनने वाले के जिस कदर करीब हो तो साउंड क्या होगा, लाउडर होगा, और जिस कदर आवाज साउंड पैदा जहां से हो रहा है वो सोर्स जिस कदर सुनने वाले से दूर होता जाएगा तो आवाज क्या हो जाएगी, धीमी होती चली जाएगी। जैसे मैं बिल्कुल यहाँ करीब आया, अब मेरी आवाज तेज आ रही है, अब मैं यहाँ से पीछे हो गया तो अब मेरी आवाज क्या उस कदर आ रही है नहीं, और ज्यादा दूर चले जाऊंगा तो और स्लो हो जाएगा। इलाके में आप अपने घरों में जब होते हैं तो आप सुनते हैं कि जो नजदीक वाली मस्जिद है, बिल्कुल जो नजदीक मस्जिद है वहां से आपको तेज आजान की आवाज आती है, और जो मस्जिद ज्यादा फासले पर है वहां से आवाज धीमी होती है। तो बताने का मकसद क्या था कि साउंड जहां से प्रोड्यूस हो रहा है वो सोर्स सुनने वाले से जिस कदर शॉर्टर डिस्टेंस पर होगा तो साउंड क्या होगी भाई, लाउडर, ऊंची आवाज सुनाई देगी। और जिस कदर जो है वो साउंड प्रोड्यूस करने वाला सोर्स दूर होता चला जाएगा तो आवाज कैसी हो जाएगी, फेंटर हो जाएगी। ठीक है, धीमी या मध्यम होती चली जाएगी। सही, यानी नीची आवाज सुनाई देगी, कम आवाज आएगी। ओके, तो ये चीजें आपको समझ में आ गई जो साउंड के बारे में आपको बताई गई है। सबसे पहले हमने आपको बताया व्हाट इज साउंड। साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। साउंड किस तरह पैदा होता है, साउंड कैन बी प्रोड्यूस बाय वाइब्रेशंस, और वाइब्रेशन पैदा करने की ये मुख्तलिफ तरीके हैं। और फिर उसके बाद हमने आपको बताया कि साउंड उतना ही लाउडर होता है जितने आप साउंड के सोर्स से करीब हो, और जिस कदर दूर होते जाए उस कदर फेंटर साउंड होगा, यानी धीमी आवाज सुनाई देगी। तो उम्मीद है कि आज जो कुछ भी समझाया गया है, पढ़ाया गया है, वो आपको समझ में आ गया होगा। अब एक छोटा सा काम आपको करना है, वो ये कि किताब में है एक्टिविटी नंबर 10, जो अभी हमने आपको बताया ना, लाउडर साउंड और फेंटर साउंड। ओके, इसके लिहाज से एक एक्टिविटी है बहुत आसान सी। ये देखिए, ये एक्टिविटी है, इसमें आपको यही बताना है कि किस में से आवाज लाउडर आ रही है और किस में से फेंटर। ओके, तो आपको एक्टिविटी नंबर 10 करना है। सही, किताब में आसानी से हो जाएगी, आप इसे मुकम्मल कर लीजिएगा। तो इंशाल्लाह अगली क्लास में हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे। ये चैप्टर अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो गया, और इंशाल्लाह 1-2 दिन में इसकी PDF फाइल भी आप तक भेज दी जाएगी। ओके, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह हाफिज़।